दोस्तों, स्त्रियों को किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए, आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जो हर शादीशुदा महिला और परिवार की सुख शांति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि सप्ताह के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बाल धोना, नाखून काटना जैसे काम नहीं करने चाहिए। इस विषय में विस्तार से ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस दिन बाल धोने से जीवन पर किस प्रकार का असर पड़ता है। हिंदू धर्म में नाखून काटने, बाल धोने जैसे कार्यों को करने के लिए कुछ शुभ दिन बताए गए हैं। विवाहित महिलाओं के मामले में नियम अलग अलग हैं। कुंवारी लड़कियों और सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ दिन अलग अलग बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए इन नियमों से जो महिला अपने बाल धोती हैं उनके सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसके विपरीत यदि गलत दिन में बाल धोया जाए तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है और आप पर मुसीबत आ सकती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को हर दिन बाल धोने से पहले विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा ताकि माता लक्ष्मी का आप पर कृपा हमेशा बनी रहे। सबसे पहला है सोमवार। हिंदू धर्म में शास्त्रों में माना गया है कि सुहागिन महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं के परिवार की उन्नति में रुकावट आ सकती है। कुंवारी लड़कियां इस दिन बाल धो सकती हैं। दूसरा है मंगलवार। धर्मशास्त्रों के मुताबिक मंगलवार के दिन भी सुहागिन महिलाओं को सिर धोने की मनाही होती है। माना जाता है मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा बाल धोने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों को भी मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तीसरा है बुधवार। बुधवार के दिन सुहागिन महिलाओं, कुंवारी कन्याओं और पुरुषों को बाल धोने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन सिर धोने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है, साथ ही व्यापार में वृद्धि होती है। चौथा है गुरुवार। गुरुवार को बाल धोने से गृहस्वामी यानी कि पति की उम्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बृहस्पतिवार का दिन देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। यह दिन विशेष रूप से पूजा और व्रत के लिए शुभ माना जाता है। बाल धोने, कपड़े धोने या घर में सफाई जैसे काम इस दिन वर्जित हैं। यदि कोई महिला ऐसा कार्य करती है तो घर की समृद्धि बाधित हो सकती है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन किसी को भी बाल नहीं धोना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से कम उम्र होती है, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है और धन हानि के योग बनते हैं। पांचवा है शुक्रवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी और शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पैसे मिलने की संभावनाएं जो होती हैं वो बढ़ सकती हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन बाल धोने से घर में धन धान की वृद्धि होती है और जो महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। छठा है शनिवार। इस दिन हिंदू धर्म में शनिवार के दिन बाल धोना किसी के लिए भी शुभ नहीं बताया गया है। खास तौर पर इस दिन सुहागिन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से शनिदेव नाराज होते हैं। साथ ही सातवां है रविवार। रविवार के दिन बाल धोने के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। कुंवारी कन्याएं और पुरुष इस दिन बाल धो सकते हैं। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल ना कटाएं और ना ही धोएं। अक्सर लोग इस दिनों का व्रत करते हैं और इन दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन तीनों में आपको बाल नहीं धोना है। व्रत रखने से एक दिन पहले ही बालों को साफ कर लें, लेकिन अगर आप व्रत वाले दिन बाल धोना चाहती हैं या ज़रूरी हो तो कच्चे दूध को पानी में मिलाकर सिर को धो सकती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी महिला का मासिक धर्म या फिर कहें पीरियड्स 3 दिन बाद खत्म हो जाता है तो उसे चौथे दिन, और यदि 5वें या छठे दिन खत्म होता है तो उसे 8वें दिन अपने बाल को धो लेना चाहिए। लेकिन यदि उसे किसी कारणवश अपने बाल धोने ही पड़ जाएं तो उसे बाल धोने वाले पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर उसे धुलने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो सकें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी मांग में सिंदूर लगाएं और इस पवित्रता के प्रतीक से पूजा में शामिल हो सकती हैं। धर्मशास्त्रों में मांग को गंगा जल समान पवित्र माना गया है। सिंदूर लगाने की सही विधि और इससे जुड़ी गलतफहमियाँ। शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर उनकी अखंड सौभाग्यवती होने का प्रतीक है,
लेकिन इसे लगाने में भी की गई लापरवाही पति और घर के विपरीत प्रभाव डाल सकती है। एक नंबर है सिंदूर छिपाना या हल्का लगाना। कुछ स्त्रियां सिंदूर लगाने में शर्म महसूस करती हैं और इसे छिपा लेती हैं। ऐसा करने से पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। हमेशा पूरी मांग भर सिंदूर लगाएं। दूसरा है लाल सिंदूर। लाल सिंदूर लगाने से पति की प्रतिष्ठा और कार्य में वृद्धि होती है। सिंदूर लगाने से पहले की गई तैयारी। सिंदूर लगाने से पहले सिंदूर की डिब्बी को माथे से लगाना शुभ होता है। बिना किए स्नान किए सिंदूर नहीं लगाएं और ना ही किसी अन्य महिला से सिंदूर लगवाएं। नंबर 4, सिंदूर लगाते समय ध्यान दें, मांग सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी मांग निकालना अशुभ माना गया है। स्त्रियों की कुछ आदतें जो घर की समृद्धि को प्रभावित करती है। सनातन धर्म और वास्तुशास्त्र में कुछ आदतों को अशुभ माना गया है। बिना नहाए पूजा करना पवित्रता का उल्लंघन माना जाता है। महिलाओं को घर का मुख्य आरक्षक माना गया है। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। झूठ बोलना, वाद विवाद करना यह घर में नकारात्मकता ऊर्जा को फैलाता है। पूजा घर में वस्त्र सुखाने से घर की सकारात्मकता कम होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय। घर की महिलाओं को सम्मान करें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफ़ेद रंग का प्रसाद चढ़ाएं। पूजा में महिलाओं को लाल साड़ी और सिंदूर का दान करें। गाय को गुड़ और आटे की लोई खिलाएं। स्त्रियों द्वारा की जाने वाली गलतियां जो कि घर की समृद्धि को प्रभावित करती हैं। 1. झाड़ू पोछा लगाने का सही समय। सनातन धर्म के अनुसार घर की सफाई हमेशा सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। यदि आप सूर्योदय के बाद झाड़ू पोछा करती हैं तो यह घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। खासतौर पर झाड़ू अनादर रखना, पैर से ठोकर मारना बेहद ही अशुभ माना गया है। बालों में कंघी करने का समय वास्तुशास्त्र कहता है कि सूर्योदय के बाद और शाम के समय बालों में कंघी करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की स्त्रियां माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो सकती हैं। 3. स्नान करने के बाद रसोई घर में प्रवेश करें। रसोई घर को अत्यंत ही पवित्र स्थान माना गया है। स्त्रियों को बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद रसोई घर में प्रवेश करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। 4. है स्नान के बाद पूजा और प्रार्थना। सफाई और स्नान करने के बाद स्त्रियों को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यदि आप बिना प्रसाद चढ़ाए कुछ खा लेती हैं तो यह माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। 5. है गुस्सा और नकारात्मकता से बचें। जिस घर की स्त्रियां हमेशा क्रोधित रहती हैं वहां पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शांत और सकारात्मक रहना चाहिए। आपके परिवार के लाभकारी है, बल्कि यह घर में सुख शांति बनाए रखता है। जूठे बर्तनों का रखरखाव। रात को सोने से पहले रसोई घर के सभी बर्तन साफ कर लेने चाहिए। जूठे तवे और कढ़ाई को रात भर किचन में नहीं छोड़ना चाहिए। घर में दरिद्रता और समस्याओं को बुला देती है। शादीशुदा स्त्रियों को कभी भी अपनी सिंदूरदानी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। सिंदूर को हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्लू डालकर लगाएं। इससे बुरी नज़र से बचाव होता है और आपकी शादीशुदा जिंदगी में सुख शांति बनी रहती है। अपने हाथ की चूड़ियाँ, पायल, बिछिया या माथे की जो बिंदी होती है कभी भी किसी को दान में साझा ना करें। ऐसा करने से आपके पति के स्वास्थ्य और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले घर की सफाई करें। किचन को साफ रखें। बर्तन जो जूठे हैं वह रात भर ना छोड़ें। घर की स्त्रियां सकारात्मक रहें और गुस्से से बचें। माता लक्ष्मी की पूजा के बाद उन्हें प्रसाद चढ़ाएं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।